बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज का जो एक्सपो मुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे वाकई पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री है। लेकिन मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर साले बता रहे हैं मुझे कि यहाँ पे अलमिया ये है कि वैक्सीन बाहर से आती है। मतलब इस 75 साल में शायद हम इतने नाहल हैं, हम इस काबिल भी नहीं हो सके कि 75 साल के अंदर कोई वैक्सीन बना लें। मतलब इट्स रियली मेरे लिए तो स्टेज है कि हम मतलब मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो हम आपको पता है कि एग्रीकल्चर का इलाज भी हम खुद बनाते हैं और लोगों को देते हैं। अगर पेस्ट आता है, कीड़ा आता है तो उसका इलाज हम देते हैं लोगों को, उसके लिए स्प्रे देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो यहाँ पे दवाइयाँ बाहर से मंगा रहे हैं। तो रियली मैं समझता हूँ कि मैं डॉक्टर साले को कांग्रेचुलेट करता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं जो मेरी इनके साथ डिस्कशन हुई है। ऑलरेडी ये रिसर्च पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, काम भी कर चुके हैं और ऑलरेडी इन्होंने 2 फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, एक और नई स्टार्ट की है। और पोल्ट्री के लिए मैं समझता हूँ इन जैसे लोगों की, डॉक्टर साले के जैसे लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आई विश कि ये जो इनके जहन में है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, वैक्सीन बननी चाहिए, इन चीज़ों को अल्लाह ताला इनको कामयाबी करे। बल्कि मैंने तो कहा मुझे बता दें, हम लगा लेते हैं फैक्ट्री, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पोल्ट्री का आपको नहीं लगता कि फेडरेशन को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन चीज़ों के ऊपर ज़ोर देना चाहिए, इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि जो ये पोल्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत है, तो बजाय ये कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में उसका रॉ मटेरियल भी हम खुद बनाएं और वो जो है यहाँ पे खुद अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एफपीसीसी आपको पता है कि एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का काम ही ये है। देखिए मैं आज बैठा हूँ इनके साथ तो मेरा सारा वक्त ये गुजरा है कि हाउ टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन हेयर, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई। और माशाल्लाह मेरे लिए बहुत बड़ी एक है कि बहुत बुज़ुर्ग जो टीचर भी हैं डॉक्टर शफीक साहब, तो बहुत सारी बातें मैंने इनसे लर्न की हैं। और इंशाल्लाह ताला जो बातें जो डेफिसिट हैं मैं समझता हूँ इंडस्ट्री ने कभी हाईलाइट नहीं किए। ये देखें, आपको पता है कि जब तक कोई इंडस्ट्री चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेगी उसका आप सद्भाव नहीं कर सकते। आज इस स्टॉल में बैठ के मुझे जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि 2023 के अंदर इसका कुछ ना कुछ हल होना शुरू हो जाएगा, इब्तिदा शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। सर हम देखेंगे कि अगले साल तक इसका कोई हल निकल आए और आप ही से हम पूछेंगे कि आप तो अब खैर वहाँ के हो सकता है वहाँ के ना हो, अगले आप उसमें चले जाएं, आपको अल्लाह ताला तरक्की दे, फिर हम आपसे इस बात का ज़रूर जवाब लेंगे कि आप लोगों ने क्या अमली तौर पर इकदाम किए। इंशाल्लाह ताला BMP के प्लेटफॉर्म से मेरा वादा है आपके साथ कि 2023 में जब हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला दोबारा इस FPCCI के अंदर बैठेंगे। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमने एपेक्स बॉडी के तस्वर को ख़त्म करना है। पाकिस्तान में FPCCI का तस्वर जो है वो शायद एक चैम्बर से भी नीचे था। हमने 3 सालों में, आप माशाल्लाह हर जगह जाती हैं आपको पता है, हमने 3 सालों के अंदर FPCCI को वो मुकाम दिया है कि अब लोग समझते हैं कि इस पाकिस्तान को FPCCI की ज़रूरत है। आप फ़िकी इंडिया देखें, हुकूमत वक्त उनसे पूछती है आगे कि यार हम क्या करें, और यहाँ पे हुकूमत वक्त किसी मिनिस्टर से टाइम लेना होता है तो वो कहता है इस्लामाबाद आ जाए। वो भाई FPCCI एपेक्स बॉडी जो है जिसके साथ 150 ट्रेड बॉडीज़ हैं, 60 के करीब चैम्बर्स हैं, 24 वुमेन चैम्बर हैं, 12 स्मॉल चैम्बर्स हैं, 250 का क्लस्टर है ट्रेड बॉडीज़ का। तो आप उसको आप टाइम नहीं देंगे तो किसको टाइम देंगे? देखिए असल स्टेक होल्डर है ना, जब तक आप असल स्टेक होल्डर से कोई मशवरा नहीं करेंगे, वो बाबू हमारी किस्मत का फ़ैसला जो वहाँ बैठ के करेगा तो उसको क्या पता क्या होता है। पोल्ट्री का तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को पता है, डॉक्टर साले ज़्यादा समझता है, तो डॉक्टर साले से तो पूछता ही कोई नहीं पोल्ट्री के लिए क्या चाहिए, तो वो फ़ैसला वहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद बाबू कर देते हैं। तो ऐसे ही होगा फिर तो इंशाल्लाह। सर आप लोग कब तक ये फैसले मानते रहेंगे? आखिर आप लोगों को तो बाहर निकलना चाहिए ना, इसके ख़िलाफ़ आप लोग निकलेंगे तो हो सकता है वो आप लोगों से मुशावरत की टेबल पे आ जाएं। मेरा ख्याल है कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हम मिसाक जमहूरियत की बजाय सिर्फ मिसाक मईशत की बात करते हैं, और पिछले 6 महीने से हम हर कोशिश कर रहे हैं कि सारी पार्टीज़ को इकट्ठा करके बैठा के
तो खुदा के लिए आप छोड़ दें सियासत को, 2 साल के लिए सियासत का डेफर्ट कर दें और पाकिस्तान के लिए मौसा के मईशत पर काम कर लें। इंशाल्लाह ताला लगे हुए हैं, हमें कामयाबी मिलेगी, हम बहुत पुरुमीद हैं। इंशाल्लाह सर ज़रूर। बट साहब क्या कहिएगा आप कि क्या वाकई कामयाबी मिल जाएगी 2023 तक या नहीं? इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी इंडस्ट्री और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड बॉडीज़ इस गवर्नमेंट पे ज़ोर दे रही हैं, तमाम सियासतदान मिल के बैठें और हमें मिसाक जमहूरियत की जगह मिसाक मईशत के ऊपर ज़ोर देना चाहिए। एक और बात, आपने देखा कि जो हम 2 साल से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गवर्नमेंट को और उनके स्टेक होल्डर्स को इस बात पर ला के टेबल पर बिठाया है कि हमारी अगले जो आने वाली मईशत के इक़दाम हैं उसको आपको स्टेक होल्डर के बगैर फ़ैसला नामुमकिन है। लेट सपोज इस इंडस्ट्री को भी आप देख लें कि 40 बिलियन यानी 20 बिलियन की ये पाक रुपीस में ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो स्लोगन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट, तो जब तक हम इसे लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ नहीं देंगे और इनको बेस्ट लेवल ऑफ प्लेइंग बैटिंग्स नहीं देंगे या उसको लेवल प्लेइंग एरिया नहीं देंगे, तो आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट का जो स्लोगन है हमारा वो कैसे कामयाब होगा? ज़र मुबादला फिर हमारा बाहर जा रहा है। तो हमें यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और इसका हल निकालें। तो बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले वक्तों में फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नदीम कुरैशी साहब की सरबराही में जो हम लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं वो उसके समरात ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कहिएगा, आज कुरैशी साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि 2023 तक इंशाल्लाह आप लोगों को वैक्सीन जो है वो बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी, हम लोग इधर ही उसको खुद से जो है ना हमारी अपनी प्रोडक्शन होगी। आपको कितनी उम्मीद है फेडरेशन से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से और गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट जो है वो इनके मुतालबात जो है वो ज़रूर मान लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब का, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाला और हमारे स्टॉल को एजाज़ बख्शा, हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें अपनी मसाइल और अपनी प्रोडक्ट इन तक पहुँचाने और इन तक डिस्कस करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कुरैशी साहब एक डायनामिक शख्सियत हैं और इनका माशाल्लाह एक बेहतरीन विजन है और ये कुछ करने की सलाहियत रखते हैं और करने का इरादा रखते हैं। तो हमें इनकी क़यादत से भरपूर उम्मीद है और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की स्पेशली पोल्ट्री इंडस्ट्री जिसमें बहुत सी अभी ज़रूरतें हैं इसको तरक्की करने की, तो उसको बेहतर से बेहतर बनाने में और ये जो वैक्सीन और ये बाकी जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, उसके लिए ये अपनी भरपूर सलाहियतें बरोकार लाएंगे और हमारी तमाम जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की ग्रोथ की, उसके लिए हमें इनसे जी भरपूर उम्मीद है। और ये जिस तरह फरमा रहे हैं कि 2023 तक ये पाकिस्तान जो है ये इंशाल्लाह इंपोर्ट के उस फिदामना से निकल के लोकल प्रोडक्शन में आ जाएगा, तो मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह इनसे कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे, तो ये अपनी क़यादत में अपनी टीम और रफ़का के साथ ये सब कुछ करके गुजरेंगे। हमें पूरी उम्मीद है इनसे। बहुत शुक्रिया ना।